हेलो गाइस, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण नेम्ड रिएक्शन लेकर आए हैं। गाइस, इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बना रखा था जहां पे 3 क्वेश्चंस कराया था। आज फिर से हम 3-4 क्वेश्चंस कराएंगे नहीं, याद कराएंगे। ठीक है, और ये वे प्रश्न है जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। और एक बात ध्यान रखना, आप लोग रिएक्शन याद करना है आपको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में नंबर तभी आएंगे ना। तो रिएक्शन याद करने के लिए आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक ही साथ घलुआ बना के रिएक्शन याद करेंगे तो नहीं याद होगा, आपको थोड़े थोड़े करके याद करना होगा। और माननी की क्लास में मैं कोशिश किया करूंगा, हालांकि थोड़ा बिजी था, लेकिन कोशिश किया करूंगा कि माननी की क्लास में आपको थोड़े थोड़े करके रिएक्शन एग्जाम तक आपको मैं करा दिया करूंगा। और सुबह सुबह आप उठ के देख लिया करिए, ठीक है, चाहिए अभी क्लास होती है ना। और देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखा करिए, ताकि एक बार में आधा समझ में, दूसरी बार में याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार में समझ में आएगा, दूसरी बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा, सभी लोग एक बार मां सरस्वती का स्मरण करें। जय मां सरस्वती सभी लोग लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो तैयारी आपके लिए, तो आप सभी के लिए एक वरदान है, जो कि वरदान बैच 2.0 है, जहां ये क्रैश कोर्स है जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है। जहां पर चैप्टर 1 से लाइव क्लासेज, डेली क्लासेज मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। एक अंतिम मौका है, अगर आप उल जुलूल में बजे हुए हैं, थोड़ी सी भी तैयारी नहीं है, इधर उधर यहाँ वहां जा आ रहे हैं, ठीक है, कोचिंग जा रहे हैं, तैयार कुछ नहीं है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़े, तो आपके लिए अंतिम मौका है, जो कि 90+ फोड़ना का। आप अभी भी ज्वाइन करके अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ऐप को डाउनलोड करके वहां पे वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनिमम फीस में आपके सभी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं, पूरी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आपको कहीं पे भी दोबारा मतलब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। इतना करने के लिए तैयार है तो आप सभी लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिए, कि इस समय डिस्काउंट पे ये बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको ये नंबर है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर 930 577 1375 पे कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन आप सभी लोग, ये ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे सर्च करना पड़ेगा अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो। वहां पे 2 एप्लीकेशन मेरा आएगा, एक अल्फा इंस्टीट्यूट आएगा, एक अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो। किसी को भी डाउनलोड करके कहीं पे भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो में डाउनलोड करके ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर आपको डाउट असाइनमेंट, यूट्यूब, यानी हर चीज आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगा। वीकली टेस्ट भी यहां पर होता है फ्री में, जो कि आप कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल वगैरह भी यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, अभी अपलोड नहीं है, धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे 1-2 सप्ताह में। ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो आप सभी लोग अगर मेहनत करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है, रिएक्शन पे चलते हैं। एक अंतिम मौका है, समझ लीजिए। ठीक है, डार्जन अपक्रिया सबसे पहली अपक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। डार्जन अपक्रिया होती क्या है, इसमें क्या होता है, एल्कोहल का, किसका, एल्कोहल। एल्कोहल जानते हो क्या होता है एल्कोहल, जो पी के सोते हैं दारूबाज लोग, उसी को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का पिरीडीन, पिरीडीन, पिरीडीन की उपस्थिति में, देखो हम लोग पिरीडीन को बाबा जी कहते हैं, की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भाई साहब, पिरीडीन की उपस्थिति में, एल्कोहल को एल्कोहल का पिरीडीन की उपस्थिति में। ठीक है, क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, के साथ क्रिया कराने पर देखो, ऐसे रिएक्शन में आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। एल्कोहल का पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर, किसके साथ क्रिया कराने पर, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर, गर्म करने पर या क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डार्जन अपक्रिया कहते हैं।
डार्जिन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्जिन अपक्रिया कहते हैं। देखो क्या होता है, देखो आपके सामने मैं एक एल्कोहल लिख रहा हूं CH3CH2OH, जो कि क्या है? एथिल एल्कोहल है। यही तो दारू है। इस एथिल एल्कोहल की क्रिया जो थायोनिल क्लोराइड, SO क्या होता है? SO2Cl2 होता है या SOCl2 होता है? SOCl2 होता है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ अब क्रिया करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इसकी उपस्थिति में पिरीडीन रख दो, यहाँ पे पिरीडीन रख दो। ठीक है, पिरीडीन की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं। तो क्या बनता है, ध्यान रखना। देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। इसमें इस अपक्रिया का ट्रिक मैं बता रहा हूं, होता क्या है और बनता क्या है। देखो क्या होता है, ट्रिक समझना सभी लोग। ट्रिक समझोगे सभी लोग ना, ध्यान से ट्रिक समझना सभी लोग। क्या होता है ट्रिक देखना सभी लोग, देखना। मैं ऐसे ही बताया था आपको। इसको तोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अलग करते हैं, कार्बन वाले प्रोडक्ट को अलग करते हैं। यहां से क्या करते हैं, एक Cl यहां पे देंगे, एक Cl यहां पे देंगे और SO को यहां पे दे देते हैं। तो तीनों को एक साथ लिखते हैं। देखो लिखो, देखो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? CH3CH2Cl लिखोगे। अरे भाई CH3CH2Cl हो जाएगा, और यहाँ पे एक SO हो गया और नीचे से SO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, और नीचे ये क्या? HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब भाई यार ये रिएक्शन याद करने के लिए मैंने ऊपर जो बताया, ये जो मैंने बता रखा है आपको, Cl लिखने वाला ये ट्रिक, Cl यहां लिखोगे, SO यहां लिखोगे और Cl यहां पे रखोगे, ये याद करने के लिए बताया आपको। ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, नहीं लिखना एग्जाम में। अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ताकि आप लोग अपनी कॉपी उपी में जहां नोट करना है वहां नोट कर लो, ताकि याद रहे कि हाँ इस रिएक्शन में कैसे क्रिया कराना है। एक Cl को इसको देना है, एक Cl को इसको, बीच में SO लिख देना है। बाद में देखो CH3CH2Cl SO2 और HCl बन जाएगा। ये लिख देना कॉपी उपी में ताकि याद रहे, लेकिन एग्जाम में मत लिख देना भाई साहब। ये हो गया डार्जेन अपक्रिया आपका। आया समझ में डार्जेन अपक्रिया? चलिए नेक्स्ट अपक्रिया देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपक्रिया हुंस-डीकर अपक्रिया। क्या है? हुंस-डीकर अपक्रिया है। क्या भाई? हंस हंस हुंस-डीकर अपक्रिया, जैसे लग रहा हुंस-डीकर अपक्रिया है ना, हुंस-डीकर अपक्रिया। तो हुंस-डीकर अपक्रिया में क्या होता है, देखो इसमें वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया। देखिए इसमें क्या कहते हैं, वसा अम्ल की सिल्वर लवण की क्रिया वसा अम्ल की सिल्वर लवण की क्रिया कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? हुंस-डीकर अपक्रिया में। इसके साथ वसा अम्ल की सिल्वर लवण की क्रिया हुंस-डीकर अपक्रिया में किसके साथ कराते हैं? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन के साथ करा देते हैं या फिर ब्रोमीन के साथ कराते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं। हुंस-डीकर अपक्रिया देखो क्या कहते हैं, वसा अम्ल की सिल्वर लेवल लेते हैं, उसकी क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराते हैं, के साथ CCl4 की उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनता है? CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनता है? क्या बनता है बताओ? CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनता है? अरे भाई शिखर बैच वालों कमेंट करो एक बार, कहां पे है दिमाग आप लोगों का? मैं इतना रटवा रहा हूं क्यों? वहां पे ये सब चीजें पढ़ा रखा हूं आप लोगों को, तो वहां आप लोग यहाँ पे रिवीजन करो अच्छे से ना। तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले कमेंट कर देना, क्या बनाएगा बताओ क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा, बताओ क्या है? एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाता है? एल्किल क्लोराइड, देखो क्लोराइड लेंगे तो क्लोराइड बनाएगा, और या फिर ब्रोमाइड बनाएगा, ब्रोमाइड बनाता है। ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमाइड बनाता है, तो ये बनाता है। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है? यह अपक्रिया क्या कहलाती है? हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। हुंस-डीकर अपक्रिया देखो, चलो लिखते हैं इसकी रिएक्शन। देखो वसा अम्ल का सिल्वर लवण, मतलब आप CH3
COOAG लोगे, सिल्वर लवण मतलब लास्ट में एजी जुड़ जाता है। यह आपका वसा अम्ल होता है, इसके साथ लवण हो जाएगा, एजी जोड़ोगे सिल्वर लवण हो जाएगा। इसी क्रिया मान लो ब्रोमीन के साथ करा देते हैं, Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, लिखा है यहाँ पे, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं। तो क्या होता है, क्या होता है, यह हम लोग जानेंगे, क्या होता है, ध्यान देना, क्या होता है, क्या होता है। एक Br इसको दोगे, एक Br इसको दोगे और ये अपने आप भाग जाएगा। लिंक कर रहा है क्या, किसके साथ क्या होता है, फिर से समझना, फिर समझना, फिर से समझ लेना मेरे भाइयों, फिर समझ लेते हो। ये तो अपने अकेले भाग जाएगा, नहीं भाई बड़ा मोटा हो गया, पतला लिखते हैं, ये तो अकेले भाग जाएगा, ठीक है। एक Br इसको दे देंगे, एक Br इसको दे देंगे, 2 Br है, मिल बांट के खा लेंगे, इसके साथ खुद ही 2 लोग हैं तो क्या लेगा, CO। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, देखो देखो CH3Br बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, CH3Br, अरे इसके साथ क्रिया करके ये CH3Br बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके साथ क्रिया करने के बाद। और ये देखो AgBr बनेगा कि नहीं बनेगा, Br AgBr बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बताओ। और लास्ट में प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो ऐसे ही क्रिया होती है, इस अपक्रिया को हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। कितना खतरनाक, कितना बढ़िया, कितना अच्छा अपक्रिया है, इसे याद रखना। बाबा जी यहाँ पे, ये कौन है, बाबा जी, हम लोग प्रयोग नहीं, ये बाबा जी कहते हैं ना। ये किसके उपस्थिति में क्रिया होता है, CCl4 की उपस्थिति में क्रिया होता है। और कौन करता है, क्लोरीन और ब्रोमीन करता है। क्या बनाता है यहाँ पे, एल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड बनाता है। कैसे अपक्रिया होता है पूरा अच्छे से करल करल करके अलग से लिख दिया हूं, एक Br इसको, एक Br और CO2 बाहर निकल जाए। आसान है या नहीं है ना। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, आपको एग्जाम में ऐसे ही ठोक ठाक के आना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन चले, अगला रिएक्शन चलते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, रायमन टिमान अपक्रिया। क्या है अपक्रिया, रायमन टिमान अपक्रिया, ये फिनाल की अपक्रिया है ना। इसमें क्या होता है, फिनाल की अपक्रिया, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, फिनाल की अपक्रिया, क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म, जिससे आप लोग CH Cl3 करते हैं ना, की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ना। फिनाल की अपक्रिया किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। किसके साथ कराते हैं भाई, फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में किसके साथ कराते हैं, नहीं क्लोरोफॉर्म के साथ ना। फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, यहाँ पे गलत लिखा, क्लोरोफॉर्म के साथ, NaOH की उपस्थिति में, कराने पर क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिडाइड। क्या प्राप्त होता है, इसको मुझे लिखने नहीं आता है, सैलिसिलिडाइड क्या, सैलिसिलिडाइड, सैलिसिलिडाइड प्राप्त होता है, सैलिसिलिडाइड प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रायमन टिमान अभिक्रिया कहते हैं, रायमन टिमान अपक्रिया कहते हैं। कैसे होती है अपक्रिया, ध्यान देना, देखो फिनाल हो जाएगा, ये क्या है आपका, फिनाल है, फिनाल। इस फिनाल की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, CHCl3 के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, NaOH की उपस्थिति में कराएंगे। NaOH जो कि आपका क्या है, एक तरह से क्षार है, इसकी उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या बनाएगा, ध्यान देना, सैलिसिलिडाइड, जिसका फार्मूला होता है ये, जो किताब में बहुत बड़ा लिखा होगा, लेकिन मैं जितना लिखवा रहा हूँ इतना एग्जाम में लिख लेना, नंबर अच्छा मिल जाए। सैलिसिलिडाइड का फार्मूला क्या होता है, आपके क्या जो प्रोडक्ट बनाएगा, ये देखो OH CH,
ये क्या है? सैलिसिल्डिहाइड है, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड क्या है? सैलिसिल्डिहाइड। तो इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? रायमंड टिमान अपक्रिया कहा जाता है। क्या कहता है? रायमंड टिमान अपक्रिया कहा, इस अपक्रिया क्या कहा जाता है? रायमंड टिमान अपक्रिया कहता है। तो 3 अपक्रिया हमने याद किया, हम ये चाहेंगे कि 3 अपक्रिया आप लोग आज के दिन में याद करो। एक दिन में 3 अपक्रिया का 10 दिन याद करो, मतलब 10-12 दिन याद करिए, 30-35 अपक्रिया याद होगी। तो 30-35 अपक्रिया के ऊपर है ही नहीं नेम्ड रिएक्शन आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके पहले 3 करवा रखा है, 3 आज करवा दिया, अच्छा हो गया, ठीक है। इसका मैं देख रहा हूँ प्लेलिस्ट बनवा देता हूँ, ठीक है। डार्जेन अपक्रिया क्या होता है? मैंने इसमें बताया कि अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में, अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में, ठीक है, की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल क्लोराइड बनाता है। तो इस अपक्रिया क्या कहते हैं? डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। हुंस-डीकर अपक्रिया क्या होता है? ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपक्रिया क्या है? रायमंड टिमान अपक्रिया। फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? रायमंड टिमान अपक्रिया कहते हैं। ये तीनों अपक्रिया आपको याद हो गई ना? तो अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर दिन में एक बार और देख लेना सभी लोग। आज का दिन का भार यही काम है, ये 3 अपक्रिया दिन भर में याद हो जानी चाहिए। और जो भी अभी तक भाई ज्वाइन नहीं है इस वरदान बैच में, सभी से कहूंगा भाई याद रखोगे, वरदान बैच में ज्वाइन होने के बाद, बहुत जगह पढ़ाई की हो ना, याद रखोगे आप हमें कब? वरदान बैच में ज्वाइन होने के बाद, जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा करने का। अभी तक 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर में फंसे हुए हो बहुत सारे लोग। तो मैंने शिखर बैच में पढ़ाया भी, आप लोग जानते भी हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़े। तो शिखर बैच वालों को थोड़ा सा छूट भी है, इसमें बता दिया गया आपको कितना देना है। आप इस नंबर पे कॉल करो 930 577 1375 पे, कोई ना कोई कॉल रिसीव करेगा, वहां पे आपको बात कर लेनी है। बात करके फटाफट ज्वाइन कर लो ताकि फीस इंक्रीज ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग 100 बच्चों के लिए ही डिस्काउंट था, अब 100 बच्चों से अधिक करना पड़ रहा है मुझे, 10-20 बच्चों के लिए करूंगा और कहाँ ज्यादा करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है।